तो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या को कम समय में कैसे आसान तरीके से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो हम आपको यहाँ सिखाएंगे वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे बेस 100 मानकर बेस 50 मानेंगे, 150, 200, इसी तरह आगे बेस माना जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम बेस 100 मान के करेंगे, 50 मान के करेंगे, 200 मान के करेंगे, 150 मान के बताएंगे हम आपको, और इसके आगे 300, इसके आगे और भी अधिक कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे बेस हमारा 100 हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बेस हमारा 100 का मतलब है कि कोई भी संख्या 100 से कितना अधिक है या 100 से कितना कम है, यानी 100 के नज़दीक हो कोई भी संख्या तो उसका कम समय में कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है, तो यही हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ हम सिखाएंगे बेस 100 यानी जो संख्या 100 से अधिक है उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये हम पहला आपको बताते हैं, जैसे 105 हो गया, इसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे ये नियम लगेगा कि बेस हमारा 100 है यानी 100 से ये कितना अधिक है। तो देखेंगे ये 100 से 5 अधिक है, तो 5 अधिक है तो पहले 5 का वर्ग कर लीजिए। ये 5 का वर्ग 25 हो गया। उसके बाद एक सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद ये देखना है जितना ये बेस से अधिक हो उतना इसमें और ऐड कर देना है। तो देखेंगे ये बेस हमारा 100 था, 100 से ये 5 अधिक है तो इसमें 5 और अधिक कर देना है। 105 था, इसमें 5 और अधिक कर देना है। उसके बाद इसी को जोड़ देना है, ये हो जाएगा 110, और इधर से ये लाइन हटा के लिख देना है 25। यही हो गया हमारा 105 का वर्ग। इसी तरह हम कर सकते हैं 104 का वर्ग। 104 का वर्ग, तो यहाँ देखेंगे ये बेस हमारा 100 था, 100 से ये 4 अधिक है, 4 अधिक है तो ये जितना अधिक है बेस से उसका वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। उसके बाद एक सीधी लाइन खींचना है। अब जितना बेस से अधिक हो उतना इसमें और ऐड कर देना है। तो ये 100 से 4 अधिक था तो इसमें 4 और ऐड कर देना है। तो यहाँ ये 104 था प्लस 4 कर देना है। तो यहाँ ये 108, ये लाइन हटा के जो संख्या हो लिख देना है। ये हमारा हो गया 104 का वर्ग। इसी तरह हम कर सकते हैं 112 का। 112 का वर्ग कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए बेस हमारा 100 है, इसमें भी 100 से अधिक है, तो 100 से कितना अधिक है तो देखेंगे ये 100 से 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा। 12 का वर्ग हो गया 144। उसके बाद एक सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद जितना अधिक हो उतना इसमें और ऐड कर देना है। ये 100 से 12 अधिक था तो इसमें 12 और ऐड कर देना है। 12 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 124। उसके बाद दाएं तरफ जो अंक हो उसे छाप लेना है इसे। अब इसमें देखिए दाएं तरफ 3 अंक आ गया है। अभी हमने बताया यहाँ लाइन के दाएं तरफ खाली 2 ही अंक है, इसमें 3 अंक आ गया है। तो इसमें ये करना है जो एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बाएं वाले शब्द में जोड़ देना है। यहाँ आ गया ये 124 में एक जोड़ दीजिए तो 125 हो गया। उसके बाद दाएं तरफ जो बचा हुआ है उसे छाप दीजिए ऐसे। ये हो गया हमारा 112 का वर्ग। ये हो गया 100 से कोई भी संख्या अधिक है तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी नियम से और इसके आगे भी जो संख्या है आप कर सकते हैं। तो हम आपको अब बताएंगे 100 से कम जो संख्या हो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं 100 से कम यानी 99 का वर्ग कितना होगा। तो जो हमारा बेस 100 है उससे ये कितना कम है, तो देखेंगे ये 100 से 1 कम है। जो नियम इसमें था वही नियम इसमें है, इसमें प्लस होता था इसमें माइनस होता है। तो ये 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग 1 नहीं होता है, 1 का वर्ग 01 होगा। यहाँ पे 1 कम है तो 1 का वर्ग कर लीजिए, 1 का वर्ग 01 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है, जितना कम हो उसको इतना और कम कर दीजिए, यानी बेस से जितना अधिक हो उसको उतना और अधिक कर दीजिए, और जो जितना बेस से कम हो उसको उतना और कम कर दीजिए। ये बेस से 1 कम है तो इसमें 1 और कम कर देना है, 99 में से 1 घटा देना है।
तो यहाँ 98 आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन हटा के जो संख्या दाएं तरफ हो उसी को छाप देना है। ये हो गया हमारा 99 का वर्ग। इसी तरह देखिए 95 का वर्ग कितना हो जाएगा। 95 का वर्ग देखेंगे तो ये बेस हमारा 100 है। 100 से कितना कम है तो देखेंगे 100 से 5 कम है। 100 से 5 कम है तो 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग 25 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद जो जितना कम हो बेस से उसको उतना और कम कर दीजिए। तो देखेंगे ये बेस 100 है, 100 से हमारा 5 कम है तो इसमें 5 और कम कर दीजिए। 5 और कम करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। उसके बाद ये लाइन हटा के दाएं तरफ जो संख्या हो उसी को छाप देना है। ये हमारा 95 का वर्ग हो गया। इसी तरह देखेंगे 88 का वर्ग देख लीजिए इसका कितना होगा। तो देखेंगे ये बेस 100 के नज़दीक है, 100 से कम है। जितना कम हो उसका वर्ग कीजिए, उसके बाद जितना कम हो उसको उतना और कम कर दीजिए। तो ये 100 से 12 कम है तो 12 का वर्ग 144 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद देखेंगे 12 कम है तो 12 और कम कर दीजिए। तो यहाँ से ये 88 हो गया माइनस 12, 12 कम कर दीजिए। तो यहाँ से ये 6 हो गया, इधर 7 हो गया। तो अब इधर देखेंगे दाएं तरफ 3 अंक आ गया है, 3 अंक आ गया है। तो हमने यही बताया जो एक एक्स्ट्रा हो उसे बगल में जोड़ देना है। तो यहाँ से हो गया ये 7 7 4 4। ये हो गया हमारा 88 का वर्ग हो गया। तो इसी तरह जो संख्या 100 से और कम है इसी तरह आगे यही नियम लगा के आप कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं अगर बेस हमारा 50 हो तो कैसे करेंगे। बेस हमारा 50 हो तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए 50 कब आएगा। 50 कब आएगा अगर 100 है, 100 में अगर हम 1/2 से गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। यही नियम यहाँ पे हम लगाएंगे अगर बेस हमारा 50 हो तो देखिए बेस हमारा 50 हो अगर 52 का वर्ग कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए बेस हमने बताया 50 से ये कितना अधिक है तो देखेंगे ये 50 से 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 का वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग 0,4 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। उसके बाद जितना कम हो जितना ज़्यादा हो उतना इसमें और अधिक कर देना है। तो ये 52 50 से 2 अधिक है तो इसमें 2 और ऐड कर देना है। 2 ऐड करने के बाद 1/2 कर देना है, तभी यहाँ 50 का नियम लागू होगा। यहाँ से 1/2 इधर 2 जोड़ देना है और इधर 0,4 है ऐसे लिख लेना है। अब 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ से ये 27 आ जाएगा। लाइन हटा के जो 0,4 है उसे छाप लेना है। ये हो गया हमारा 52 का वर्ग। इसी तरह देखिए 55 का वर्ग। बेस हमारा 50 है, 50 से अधिक। तो बेस हमारा 50 ही है, 50 से अधिक है। कितना अधिक है तो देखेंगे ये 5 अधिक है। तो 5 का पहले वर्ग कर लीजिए। 5 का वर्ग 25 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींच देना है। जितना अधिक हो उतना इसमें और ऐड कर देना है। देखेंगे ये 55 है, 50 से 5 अधिक है तो 5 और ऐड कर देना है। उसके बाद 1/2 कर देना है। यहाँ से 1/2 हो गया। इधर देखेंगे तो 55 5 60 हो गया। उसके बाद दाएं तरफ इधर 25 हुआ है, इसे लिख लीजिए। 2 से 60 को काटेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। इधर जो हमने एक लाइन खींचा था उसे हटा के 25 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 55 का वर्ग। इसी तरह देखिए 62 का वर्ग कितना होगा। 62 यानी बेस हमारा 50 ही है। 50 से देखेंगे कितना अधिक है तो ये 50 से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो इसे 12 का वर्ग कर दीजिए। 12 का वर्ग 144 हो गया। उसके बाद जितना अधिक है उतना इसमें और ऐड कर देना है। 62 है, 62 में 12 और ऐड कर देना है। उसके बाद 1/2 कर देना है। यहाँ से हमारा 1/2 आ गया। इधर जोड़ दीजिए, 4 हो गया। 62 12 74 हो गया। उसके बाद लाइन के इस तरफ 144 है, इसे काटेंगे तो ये 37 आ जाएगा। उसके बाद इधर 144 है
तो हमने बताया ये जो एक एक्स्ट्रा है उसे दाएं तरफ ऐड कर देना है। तो ये 37 ऐड करेंगे तो ये 38 हो गया। लाइन हटा के इधर 44 लिख दीजिए। ये हमारा हो गया 62 का वर्ग। इसी नियम से आइए हम आपको बताते हैं अगर कोई संख्या 50 से कम हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। नियम वही लगेगा जो इसमें हुआ। जो बेस हमारा 50 से अधिक था उसमें अधिक जोड़ते थे, और जो 50 से कम हो उसको यहीं पे घटा देना है। जैसे इसमें 100 था, 100 से जो जितना अधिक था उसमें उतना ऐड कर देते थे, 100 से जो जितना कम था उसमें माइनस कर देते थे। वही नियम यहाँ 50 में लगा था। जो 50 से जितना अधिक उसको उतना अधिक कर देते थे, जो जितना 50 से कम हो उसको उतना माइनस कर देते थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर कोई भी संख्या 200 से अधिक या 200 से कम हो, यानी 200 के नज़दीक हो, तो उस संख्या का कैसे वर्ग ज्ञात किया जाएगा। हमने यहाँ आपको बेस 100 मान के किया, 50 मान के किया। कोई भी संख्या 200 के करीब हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा ये हम आपको बताएंगे। तो एक बात देखिए, यहाँ 200 कब आएगा। अगर यहाँ 100 है, 100 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। बस यही नियम फॉलो करना है। जैसे देखिए अगर हम ले लेते हैं 205, 205 का वर्ग करना हो तो देखिए हम बेस से कितना अधिक है, तो ये बेस से 5 अधिक है। तो पहले 5 का वर्ग निकाल लीजिए। 5 का वर्ग हो गया 25 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद ये 200 से 5 अधिक है तो इसको 5 और अधिक कर दीजिए। ये 205 में 5 और अधिक कर देना है। उसके बाद यहाँ 200 में 2 से गुणा करेंगे तब 200 आएगा। यहाँ अब 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ 2 गुणे 210 आ गया। इधर 25 है, 25 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 21 दूना 42 हो गया। उसके बाद लाइन हटा के ये 25 है ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया हमारा 205 का वर्ग हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे 205 यानी हम देखते हैं 211 ले लेते हैं। 211 का वर्ग कैसे ज्ञात होगा। तो ये देखिए बेस हमारा 200 है, 200 से कितना अधिक है देखेंगे। ये 200 से 11 अधिक है। तो 11 का वर्ग 121 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। जितना अधिक है उतना इसको और अधिक कर दीजिए। ये 211 है, इसमें 11 अधिक है तो 11 और ऐड कर देना है। इसके बाद 200 कब आएगा, 100 में 2 से गुणा करेंगे तब 200 आएगा। 2 से गुणा कर देना है। यहाँ ये 200 आया गुणे ये आ गया 222 आ गया, और इधर 121 है। और इसमें गुणा करेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और इधर 121 है, 121। अब देखिए यहाँ 3 अंक आ गया। तो इसके पहले हमने यही नियम बताया था, जो एक्स्ट्रा हो उसे इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि लाइन के दाएं तरफ 2 ही अंक होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा है, एक इसमें जोड़ लीजिए। 4 4 4 1 5 और ये 21। ये हो गया हमारा 211 का वर्ग। अब देख लेते हैं हम अगर कोई भी संख्या 200 से कम हो तो 200 से कम यानी हम यहाँ देखेंगे 199 का वर्ग। तो देखेंगे तो ये 200 के करीब में है। देखिए 200 हमारा बेस 200 ही है। 200 से कितना कम है तो देखेंगे ये 200 से 1 कम है। तो पहले 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग 1 नहीं बताना है, यहाँ 1 का वर्ग 01 बताना है, क्योंकि लाइन के दाएं तरफ हमें 2 अंक लेना है। तो उसके बाद ये 1 कम है तो इसको 1 और कम कर दीजिए। 199 में 1 कम करके यहाँ हमें 200 से गुणा कर देना है। 2 से गुणा करना है। यहाँ 2 आ गया, इसमें 1 घटाएंगे तो 198 आ गया। इधर 01 है, इधर यहाँ से गुणा करिए। 2 8 16, 2 9 18 19, और 2 का 9 2 1 3 आ गया। लाइन हटा के ये 01 ऐसे लिख दीजिए। ये आ गया हमारा 199 का वर्ग आ गया। इसी तरह हम देख लेते हैं 195 का।
195 का देखेंगे वर्ग कितना होगा। देखिए ये 200 से कितना कम है, तो ये 200 से 5 कम है, तो 5 का वर्ग कर लीजिए, 25 हो गया। इसके बाद ये 200 से 5 कम है, तो इसे 5 और कम कर देना है। ये 195 माइनस 5, उसके बाद यहाँ 2 से गुणा करना है, तभी 200 यहाँ होगा, 2 से गुणा, तो यहाँ हो गया ये 2 गुणे 190 हो गया, और इधर 25 है हमारा, तो 19 दूना 38 हो गया, 380, ये लाइन हटा के 25 लिख दीजिए। ये हमारा हो गया 195 का वर्ग। इसी तरह आप जो संख्या 200 से ज़्यादा हो या 200 से कम है, इसी नियम से आप कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं अगला 300 कब आएगा। 300 के करीब कोई संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो हम यहाँ आपको बताएंगे, पहले 300 लीजिए, 305 ले लेते हैं। 305 का वर्ग कितना होगा, तो जो नियम यहाँ था वही नियम वहाँ है। देखेंगे यहाँ 300 कब आएगा, अगर 100 में हम 3 से गुणा कर देंगे तभी 300 आएगा। तो बस जहाँ हमने यहाँ 2 से गुणा कर रहे थे, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। बेस हम यहाँ 300 माने हैं, तो देखिए ये 300 से कितना अधिक है, तो देखेंगे ये 300 से 5 अधिक है। तो पहले जो जितना बेस संख्या से जितना अधिक हो या जितना कम हो, पहले उसी का वर्ग ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे ये बेस हमारा 300 है, 300 से 5 अधिक है, तो पहले 5 का वर्ग कीजिए, 5 का वर्ग 25 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है, तो देखिए ये कितना अधिक है, 300 से 5 अधिक है, इसमें 5 और ऐड कर देना है। 305 में 5 और ऐड कर देना है, उसके बाद यहाँ 3 से गुणा करना है, तभी 300 होगा। तो यहाँ ये 3 गुणे 305 में 5 जोड़ेंगे तो ये 310 हो जाएगा। इधर हमारा 25 है, उसके बाद यहाँ से गुणा करिए, 3 0 0, 3 का 9 3, 3 3 का 9। उसके बाद ये लाइन हटा के जो संख्या हो वही लिख देना है। ये हो गया हमारा 305 का वर्ग हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे 316 का। देखिए 316 का वर्ग कितना होगा। देखिए बेस हमारा 300 ही है, बेस यहाँ 300 ही है, 300 से कितना अधिक है, 300 से 16 अधिक है। तो पहले 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 16 का वर्ग हो गया 256 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है, जितना अधिक है इसको इतना और अधिक कर दीजिए। ये है 300 से 16 अधिक, तो यहाँ 316 प्लस 16 अधिक है, 16 और अधिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ 3 से गुणा करना है, अभी 300 आएगा। ये नियम हमने बताया अभी। यहाँ से आ गया 3 गुणे 316 में 16 जोड़ेंगे तो ये 332 हो जाएगा। इसके बाद लाइन के इस तरफ 256 है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद ये इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया। उसके बाद इधर 256 है, अभी हमने ये बताया जो हम यहाँ लाइन खींचते हैं, इसके दाएं तरफ 2 ही अंक होना चाहिए, तो यहाँ 3 अंक आ गया है। तो हमने यही बताया जो एक अंक स्टव से बाएं तरफ में बाएं संख्या में जोड़ दीजिए। यहाँ 6 है, 6 में 2 जोड़ दीजिए, 9 और 6 2 8 हो गया। उसके बाद लिख दीजिए ये 5 और 6, ये हो गया हमारा 316 का वर्ग हो गया। अब कोई संख्या 300 से कम हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए 300 से कम यानी हम लेते हैं 398 ले लीजिए, 398 का लेते हैं, इसका वर्ग कितना होगा। तो देखेंगे ये बेस हमारा कितना है यहाँ पे, तो बेस हमारा हमें यहाँ 298 लेना चाहिए, 298 तब ये 300 करीब जाएगा ना। तो ये देखेंगे तो ये 300 से 2 कम है,
300 से 2 कम है तो पहले इसे हम 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है, जितना कम है उतना इसमें और कम कर देना है। ये 298, ये 2 कम है तो 2 और कम कर देना है। उसके बाद यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी 300 आएगा। तो यहाँ 3 गुणे इसमें 2 कम करेंगे तो ये आएगा 2, 9, 6। उसके बाद लाइन के दाएं तरफ 0,4 है। अब 3 से इसमें गुणा कर देना है। 3 छंग 18, 3 9 27 और 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। ये लाइन हटा के 0,4 ऐसे इसमें ऐड कर देना है। ये हो गया हमारा 298 का वर्ग हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे 295 का वर्ग कितना होगा। ये भी देखेंगे 300 के करीब है। तो यहाँ बेस हमारा 300 है, 300 से कितना कम है तो 300 से 5 कम है। तो पहले 5 का वर्ग 25 हो गया। उसके बाद सीधी लाइन खींचना है। ये 295 से यानी 300 से कितना कम है 295, 5 कम है। उसके बाद हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा इस नियम से। तो यहाँ से ये 3 गुणे 290 हो गया। उसके बाद इधर 25 है, 25 ही हो गया। अब 3 से गुणा कर दीजिए इसमें। 3 0 0, 3 9 27, हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8 हो गया। उसके बाद ये लाइन हटा के 25 से लिख दीजिए। ये हमारा हो गया 295 का वर्ग हो गया। अब इसके आगे अगर कोई भी संख्या 500 हो या 500 के करीब हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाए।